कंवरपाल गुर्जर जी इस वक्त जुड़ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हरियाणा। बहुत स्वागत है आपका कंवरपाल जी जी मीडिया पर जुड़ने के लिए। कांग्रेस खेमे में किरण चौधरी, श्रुति चौधरी का इस्तीफा, इसको किस रूप में आप देखते हैं हरियाणा की सियासत के हिसाब से? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए तो एक बड़ी वो है, बड़ा आघात है उनके लिए। अगर उनकी इतनी बड़ी लीडर जो उनकी CLP लीडर रही पहले उनकी, और कई बार की लगातार MLA चौधरी बंसीलाल के परिवार से, अगर वो लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे तो मैं समझता हूँ कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा घात है, ये कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान है। और चूंकि वो बार बार कहते रहे हैं कि दरअसल जो उनका कद है, जैसा आपने भी जिक्र किया कि ठीक है वो पार्टी अलग है, लेकिन जिस बेल्ट से आती हैं, जिस घराने से आती हैं, एक कद तो है, वो इज्जत उन्हें नहीं मिली है हालिया दिनों में, और इस वजह से उन्होंने, तो क्या ये एक बड़ा मैसेज और जा सकता है? क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा होगा सर, वो चौटाला परिवार और बंसीलाल परिवार, ये तमाम बातें सामने आई थी, तो एक बड़ा मैसेज इस खेमे से भी अब जाएगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि मैंने इनके कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका बयान सुना था, और वो जो बयान था ना जी, वो बड़ा किसी भी व्यक्ति के लिए, इस तरह के व्यक्ति के लिए बड़ा ठेस पहुंचाने वाला था। वो कहा तो नहीं चाहे कुछ भी था, लेकिन ठेस पहुंचाने वाला था। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग इस बात को महसूस करते हैं, सभी लोग महसूस करते हैं। और किरण चौधरी तो बड़ी सीनियर लीडर हैं, कई बार विधायक रही, यहाँ भी रही, दिल्ली भी रही, और मंत्री भी रही, और इतने बड़े परिवार से भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का व्यवहार चल रहा है उसमें शायद कुछ लोग छोड़ के जाएंगे कांग्रेस को। ठीक है कंवरपाल जी, क्या श्रुति चौधरी, किरण चौधरी बीजेपी में आ रही हैं, या आप अभी के दौर, आपसे अगर अभी की स्थिति में पूछूं कि अगर वो बीजेपी आती हैं तो क्या बीजेपी में स्वागत है? कोई जानकारी नहीं है इस बात की मुझे, तो इतनी जानकारी आपने जो प्रश्न पूछा उसके ऊपर मैंने उत्तर दिया। ये जानकारी भी आपने मुझे दी कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, तो मैंने तो आपके प्रश्न पे जवाब दिया। इसका जो जानकारी है वो आपने दी मुझे। हाँ वो ठीक है, लेकिन मैं इसीलिए मैंने रुका, मैं खुद रुक करके आपसे कह रहा हूं कि अगर बीजेपी में वो आती हैं, मैं दूसरे तरीके से पूछता हूं, अगर ये दोनों बीजेपी में आना चाहती हैं तो ये बीजेपी को सूट करेगा, बीजेपी स्वागत करेगी? हाँ, बीजेपी में आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनका स्वागत है, निश्चित तौर से स्वागत है। क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के हिसाब से तो इस डिसीजन को देखा जाएगा ना कंवर गुर्जर साहब कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई भी सीनियर लीडर इस प्रकार का सुलझा नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर आपको लगता है कि अभी तक जो उदयभान जी या फिर हुड्डा साहब जो कह रहे हैं कि हमने ज्यादा वोट परसेंटेज, आपसे ज्यादा परसेंटेज गेन किया है और 50-50 पर रहे हैं, हाफ और विधानसभा में साफ वाली बात जो कह रहे हैं, इस आरोप में आपको लगता है कि अब कांग्रेस कमजोर पड़ती नजर आ रही है इस बड़े डिसीजन के साथ, जब ये दो बड़े नेता निकल जा रहे हैं कांग्रेस से? वो 1% वोट भी तब ज्यादा है जब उनका समझौता है। वो समझौते करके तब 1% वोट ज्यादा ले रहे हैं, हम बिना समझौतों के इतना वोट ले रहे हैं। तो जब हम सीधा सीधा चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के साथ तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का जो पलड़ा है वो भारी है, और निश्चित तौर से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी।